Hello guys, here is Pranshi and today we will learn what is noun and what is the kinds of noun. First of all, noun को हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में और noun की definition क्या है? Nouns are the words used for people, animal, things or place, feeling, idea. इसको हम क्या कहते हैं? Noun कहते हैं इनके नाम को. So for example, एक्टर, डॉक्टर एंड टीचर आर वर्ड्स फॉर द पीपल. लोगों के लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं और कैट, डॉग, टाइगर एनिमल्स के लिए. बॉल, पेन, इरेज़र, थिंग्स हो गई. स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क हम प्लेस बोलते हैं. ये हमारे नाउन्स हैं और नाउन्स हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं. Nouns are names of living or non-living things. Living और non-living things को ही हम nouns बोलते हैं. Next is kinds of noun. First है common noun. What is common noun? A common noun is a common name we give to everyone belonging to a type of living or non-living things. तो कॉमन नेम मीन्स एक साधारण सा नेम दे दिया जाता है. प्लेस हो या पीपल हो या थिंग हो, सबको अपना एक अलग नेम दे दिया जाता है. एग्जाम्पल के लिए, व्हेन वी से द वर्ड बॉय, इट कैन बी यूज्ड फॉर ईच और एवरी बॉय इन द वर्ल्ड. तो लड़के को यहाँ पर एक नेम दे दिया गया है. सारे हों या फिर एक हो, सबको दे दिया गया है एक नेम बॉय. Hence, it is a common name for all the boys living anywhere. Means कोई लड़का या लड़के कहीं भी रहे, उनको बॉय एक नेम दे दिया गया है, सो वो कॉमन नेम है. एग्जाम्पल है, अ गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक. एक लड़की बुक पढ़ रही है, एक बुक पढ़ रही है. गर्ल है और बुक है, सो यहाँ पर कॉमन नाउन है. यहाँ पर द मैन इज़ ईटिंग एन एप्पल. एक आदमी एप्पल खा रहा है. अ टीचर टीचेस इन द क्लास स्कूल. अ पप्पी इज़ अ यंग डॉग. चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविज़न. बच्चे टेलीविज़न देख रहे हैं. सो यहाँ पर जो नाउन है, गर्ल, बॉय, बुक, मैन, एप्पल, टीचर, स्कूल, पप्पी, डॉग, चिल्ड्रन, television are used in common for every person, place, animal, thing of the same species. So these nouns are called common nouns. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है टू एवरीवन. सबको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है. सो यहाँ पर हम इन सबको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे, जिनको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है. नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन. व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ पर्टिकुलर स्पेशल नेम्स गिवन टू पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, प्लेसेस, रोड्स, माउंटेन्स, फेस्टिवल्स एंड बुक्स आर प्रॉपर नाउन्स. ये सब क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स हैं. दे ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे हमेशा. एग्जाम्पल, नीलसन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर. मीन्स ये बहुत अच्छे लीडर थे, प्रेसिडेंट थे. नीलसन मंडेला. सेकेंड, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है. ब्रूनो इज़ माई पेट डॉग. होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. आई रीड डिस्कवरी ऑफ इंडिया लास्ट वीक. सो यहाँ पर क्या है? सबको अपना अलग अलग नेम मिला हुआ है. जैसे न्यू दिल्ली, ब्रूनो, होली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबको अपना पर्टिकुलर नेम मिला हुआ है यहाँ पे. इन द अबव सेंटेंस, नीलसन मंडेला इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. मीन्स इनका एक अपना नेम है. नेक्स्ट, न्यू दिल्ली एंड इंडिया आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस. ब्रूनो यहाँ पर अपना खुद का नेम है डॉग का. ब्रूनो इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, डॉग. होली
is the name of a particular festival, and discovery of India is the name of a particular book. All of these are special names, so these nouns are called proper noun. हम इनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे. मीन्स सबको एक प्रॉपर नेम मिला हुआ है. और यहाँ पर क्या था, किसी को अपना नेम नहीं मिला हुआ था, अपना पर्टिकुलर नेम नहीं मिला हुआ था. सो लेट्स नो मोर. A proper noun is the particular name given to a common noun. Common noun को दिया जाता है एक particular name to identify it from others of its class. Means उसको identify करने के लिए. Next है collective noun. What is collective noun? A noun which refers to a collection or a group of person, animals or things is called a collective noun. So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कलेक्टिव नाउन में इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. यहाँ पे इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है. यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नेम की बात नहीं हो रही है या किसी कॉमन नाउन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है. एज एग्जाम्पल, अ हेड ऑफ कैटल इज ग्रेसिंग इन द फील्ड. मीन्स जो मीन्स झुंड है, एलिफेंट या डियर का ग्रुप है, मीन्स वो फील्ड में भाग रहा है. द टीचर इज टेकिंग द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. द हॉकी टीम इंक्लूड्स 11 प्लेयर्स. अ पैनल ऑफ जजेस इज हियरिंग द केस. अ गैंग ऑफ थीव्स हैज़ स्टोलन द ज्वेल्स. इट मीन्स यहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहा है पूरी क्लास को. यहाँ पर पूरे एक ग्रुप की बात हो रही है. मीन्स यहाँ पर बहुत बच्चों की बात हो रही है. अ पैनल ऑफ जज इज हियरिंग द केस. मीन्स न्यायाधीशों का एक पैनल मामले की सुनवाई कर रहा है. यहाँ पर एक ग्रुप है चोर का जिसने चोरी करी है ज्वेलरी की. सो कलेक्टिव नाउन में ग्रुप की बात होती है बस. तो यहाँ पर हीड मीन्स एक ग्रुप है एनिमल्स का, जैसे डियर, एलिफेंट का, वो वहाँ पर भाग रहा है. और क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे बैठे हुए हैं, और एक टीचर पढ़ा रहा है. टीम स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. यहाँ पर एक टीम है प्लेयर्स की. और नेक्स्ट है पैनल स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ जज. यहाँ पर जजेस खड़े हुए, मीन्स बहुत सारे. नेक्स्ट, गैंग स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ थीव्स. सो दीज आर कलेक्टिव नाउन्स. सो लेट्स नो मोर. अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम given to a collection or group of similar common nouns. कॉमन नाउन उन्हीं को बोला गया है. ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर. एक साधारण सा नाम दे दिया और वो ग्रुप बन गया. इट मीन्स साधारण लोगों को नाम दे दिया और उनका ग्रुप बन गया. नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन. मेटेरियल नाउन क्या होती है? इसमें जब हम किसी मेटेरियल की बात करते हैं उसी को हम मेटेरियल नाउन बोलते हैं. दीज आर यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन्स. ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. सॉरी. अ नाउन दैट refers to a substance from which other items are made is called a material noun. तो material noun कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल है, ornament are made of gold and silver. मीन्स ज्वेलरी किस किस चीज़ से बनती है? गोल्ड और सिल्वर. हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते हैं. कारपेंटर्स मेक टेबल्स फ्रॉम वुड. लकड़ी से टेबल बनाता है कारपेंटर. सो वो भी क्या है? अनकाउंटेबल है. ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले. ईंटें किससे बनती हैं? क्ले से बनती हैं. वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. स्टील इज़ वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन में बहुत काम किस चीज़ का होता है? स्टील का होता है. In the above sentences, gold, silver, wood, clay, cotton, steel are the names of materials. So these are material nouns.
सो हम इन सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, मैटेरियल नाउन बोलेंगे, कॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है। The above four kinds of nouns are called concrete nouns. हमने जो अब तक पढ़ा है हम उनको कॉन्क्रीट नाउन्स बोलेंगे। वी कैन सी और टच दैम, क्योंकि हम उनको टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। बट दे आर सर्टेन नाउन विच आर इंटेंजिबल, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटेंजिबल भी होते हैं, मीन्स जिनको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते हैं। वी can't see, hear, smell, taste or touch them. Such nouns are called abstract noun. हम इनको abstract noun बोलते हैं। Things that you can't touch, हम जिनको टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते हैं। An abstract noun names an abstract thing which has no material existence. We can only feel or think of such things. मीन्स हम केवल उनको सोच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंक्लूड नाउन्स ऑफ एक्शन, क्वालिटीज, स्टेट, आर्ट्स, सब्जेक्ट्स, फीलिंग एंड फीचर्स एट्सेट्रा। हॉनेस्टी, होप, लव, इसमें ये सब आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम अ ग्रेट पेन, मीन्स एक पेशेंट है जो कि बहुत पेन मतलब दुख से गुजर रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम लॉस्ट द मैच ड्यू टू केयरलेसनेस, मीन्स उनकी गलत फहमी की वजह से वो अपना मैच हार गए। ही ऑलवेज गिव्स generously to charity. She is well known for her kindness. There was excitement when they won. तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पेन, केयरलेसनेस, चैरिटी, काइंडनेस एंड एक्साइटमेंट, क्योंकि ये सब हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। सो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंटेंजिबल नाउन है। तो द वर्ड्स गिवन इन कलर्स are abstract nouns. So let's see more. Read some more abstract nouns. So हम abstract noun को 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। क्वालिटी में क्या आता है, स्वीटनेस, वीकनेस, हर्शनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, बोल्डनेस एंड सॉफ्टनेस, रिचनेस, यूजफुलनेस। दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड इन नेस, इनके लास्ट में नेस का यूज़ हो रहा है। फॉर दिस वर्ड वी जस्ट ऐड नेस एड टू द एडजेक्टिव्स। और स्टेट की बात हो रही है, चाइल्डहुड, स्लेवरी, मैनहुड, मदरहुड, पॉवर्टी, डेथ। एक्शन की बात होती है तो थीफ्ट, हेटर्ड, सैडनेस, लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट, ये एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड, सो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब सच एज एडमाइट, एडमिशन, डाई, डेथ, वे, वेट एंड नो, नॉलेज। यहाँ पर वर्ब की बात हो रही है। यहाँ पर एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन, जो हमें नाउन के बारे में बताता है, ज़्यादा बताता है, एडजेक्टिव बताता है वो। ब्रेव, ब्रेवरी, हैप्पी, हैप्पीनेस, फॉल्सहुड, हार्डशिप, ये सब क्या है, एडजेक्टिव से हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन से मीन्स जो साधारण है, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, स्लेव, स्लेवरी, कॉमन नाउन है ये सब। वुमेन, वुमेनहुड। सो यहाँ पर एक बार समराइज कर लेते हैं। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, हम उन्हीं को नाउन बोलते हैं। इट इज़ देयरफॉर, इसीलिए इज कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड, हम इनको नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। देयर आर नेम्स फॉर ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग person, places, trees, birds, animals, books, rivers, sea. Below are given some noun and what each of them stands for. Means सबको
अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, जिससे बॉय गर्ल मैन वुमेन ये ह्यूमन बींग्स हैं। और फ्लावर्स की बात होती है तो फ्लावर्स हैं। फ्रूट्स में मैंगो एप्पल पीच पपाया हो गया। फर्नीचर में स्टूल चेयर टेबल डेस्क इन सब की बात हो रही है। सो यहाँ पर अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया गया है, नाउन को किया गया है। और जब कोई कहीं रहने की बात होती है, प्लेसेस वेयर पीपल लिव, विलेज टाउन सिटी। और स्टेशनरी की बात होती है, पेंसिल पेन इरेजर फाइल, ये सब है। काइंड्स दोबारा से देख लेते हैं शॉर्ट में। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन गिवन नेम गिवन टू एवरीवन इन अ पर्टिकुलर क्लास। सबको एक पर्टिकुलर क्लास में सबको एक कॉमन नेम दे दिया जाता है, सबको एवरीवन को टू इन अ पर्टिकुलर क्लास। एग्जाम्पल, टीचर मीन्स मेल फीमेल कोई भी हो, बट हम उनको टीचर ही बोलते हैं। डॉग बोलते हैं डॉग्स को, स्क्वेल, लायन, टेबल। यहाँ पर कॉमन नाउन की बात हो रही है। और ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, नेम फॉर एन इंडिविजुअल। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल की। राम, रानी, चेतक, महारानाज, हॉर्स, टॉम, कैट। सो यहाँ पर महारानाज की बात हो रही है और यहाँ पर एक कैट की बात हो रही है, ये वाली। और यहाँ पर रानी, महारानी, महाराजा उसकी बात हो रही है, हॉर्स की। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या बताया था, मीन्स जब किसी ग्रुप की बात हो रही हो, एनिमल्स का ग्रुप हो या फिर गैंग हो, टीम हो, हेड हो, इन सब की बात हो रही है तो वो क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन होंगे। और मैटेरियल नाउन में बात होगी सब्सटेंस की। नेम ऑफ अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग आइटम्स, जिनसे आइटम्स बनते हैं, गोल्ड, वुड, कॉपर, कॉटन, ये होंगे हमारे मैटेरियल नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे, फॉर द थिंग्स हैविंग नो मैटेरियल एग्जिस्टेंस, मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ट्रूथ, सिकनेस, पेन, ब्रेवरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, एडजेक्टिव्स, कॉमन नाउन। तो इसमें 3 तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड कॉमन नाउन। So thank you guys, it is all about for today video. So see you in next video. Thanks, goodbye.